ये है हरिया, एक भोला भाला लड़का और वो श्री कृष्ण को बहुत मानता। वो दिन भर श्री कृष्ण का नाम जपता रहता। ओ अरिया, कैसे हो? कल फिर आए नहीं तुम, तो मैं ही चला आया। अब और कितना समय लगाओगे पैसे देने में, या फिर तुम भी पैसे दिए बिना ही मर जाओगे? देख, 2 साल हो गए, अब तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपये दे दे, वरना मुझे तुम पर पुलिस केस करना पड़ेगा, समझा? जमींदार जी, मैंने कितनी बार कहा आपको जहाँ केस करना है वहाँ करो। मैं आपको 1 लाख रुपये नहीं देने वाला। और आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने आपसे 1 लाख रुपये उधार लिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। इतने सारे पैसे अगर घर में आते तो पता तो चलता ना। अरिया, वो मैं नहीं जानता। तेरे बाप ने पैसे कहीं बाजार में उड़ा दिए होंगे, या तो तेरे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि बाप तो अब इस दुनिया में नहीं, तो उसके साथ उसका कर्जा भी चला गया। लेकिन मेरे पास सारे कागजात है जिसमें साफ साफ लिखा है कि तेरे बाप ने मेरे पास से 1 लाख रुपये लिए थे, और बाप का कर्जा बेटे को ही चुकाना पड़ता है। अब 1 हफ्ते का समय है तेरे पास, इसलिए मेरे पैसे तैयार रखना। वास्तव में जमींदार का कहना था कि हरिया के पिताजी ने जमींदार से 1 लाख रुपये उधार लिए थे, जो हरिया को नहीं पता। और उसके पिताजी जल बसे तो अब उसका कर्जा हरिया को चुकाना पड़ेगा। हरिया के पास अपने पिताजी का पुराना खेत था, जिसकी जमीन पथरीली और सख्त थी, जिसके कारण हरिया को वहां हल चलाने में बहुत मुश्किलें होती और फसल भी ठीक से नहीं आती। हरिया श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अपने घर की ओर चला जाता और हरिया फिर अगले दिन अपना खेत जोतने लगता। लेकिन हल खेत में एक जगह फंस जाता और हरिया बहुत जोर लगाता अपने हल को निकालने के लिए, लेकिन तभी उसका हल टूट जाता और हरिया निराश हो जाता। हे भगवान श्री कृष्ण, ये आपकी कैसी लीला है। अब बिना हल के मैं खेत कैसे जोतूंगा और अपने पिताजी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। और दुखी होकर श्री कृष्ण को याद करने लगता। तभी पास में आकाश में से एक मोरपंख हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आता और जैसे ही जमीन पर गिरता वहाँ एक साधु प्रकट होता। ये तो श्री कृष्ण की लीला। और वो साधु हरिया के पास आता। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। हरिया पानी लेकर आता और उस साधु को थोड़ा पानी पिलाता और पानी पीकर साधु बोलता, बेटा, तुम्हारा भला हो, तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया है। पर बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है तो बता दो, मैं यूँ तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। नहीं साधु बाबा, आपका धन्यवाद, लेकिन सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे, कोई परेशानी नहीं तो यहाँ बैठे क्यों हो? इतना बड़ा खेत है और देखो, अभी तुमने आधा ही खेत जोता है और यहाँ आराम कर रहे हो। जाओ और जाके खेत जोतो। देखिए साधु बाबा, आपने पानी पी लिया और कोई दूसरी सेवा हो तो बताइए, वरना आप जा सकते हैं। एक तो ये पथरीली जमीन जहाँ ठीक से हल भी नहीं चलता, आपको पता भी है मेरा हल टूट गया है और इसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे वाह, अभी तुम कह रहे थे कोई परेशानी नहीं और अब बोल रहे हो तुम परेशान हो। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, तुम मेरा हल रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु बाबा, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एक तो मैं इतना परेशान हूँ, इतने छोटे से हल का मैं क्या करूँ? ये तो खिलौना लगता है। नहीं, ये खिलौना नहीं, ये जादुई हल है। तुम जैसे ही उस पर पानी डालोगे वो बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा काम खत्म होते ही वापस छोटा हो जाएगा। और उसकी एक और खूबी है, जैसे ही कोई झूठ बोलने वाला या अपनी बात मन में रखने वाला इस हल को छुएगा, वो न चाहते हुए भी सब बोलने लगेगा। वो अपने सारे राज पोपट की तरह बोलने लगेगा। मान लो हरिया, आज से तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो साधु वहाँ से चला जाता। हे श्री कृष्ण, हो ना हो, ये आपकी ही लीला थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और क्या, हरिया उस हल पर थोड़ा पानी डालता और वो हल एकदम से बड़ा हो जाता और फिर उस हल की मदद से हरिया अपना पूरा खेत जोत लेता और अब तो ये हल खेत में मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के चलने लगता। बाद में हरिया बीज बो देता और जैसे ही उसका काम पूरा होता वो हल वापस से छोटा हो जाता और हरिया उसे लेकर अपने घर चला जाता। थोड़े समय में ही खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी और इस बार उसे बहुत मुनाफा भी होने लगा और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि हरिया के पास कोई चमत्कारी हल होता जिससे उसकी पथरीली जमीन में भी अच्छी फसल होने लगी। कैसे हो हरिया? तो क्या हुआ पैसों का? जमींदार जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं 1 महीने में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या? और 1 महीना? नहीं, अब और समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरे पास एक और उपाय है, तुम मुझे अपना ये हल दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, ठीक है? क्या? नहीं नहीं, मैं आपको ये हल नहीं दे सकता, इसलिए आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। क्या वो मुझे हल नहीं देगा? लेकिन मैं उससे ये हल लेके रहूंगा। मैं उस हल को रात में चुरा लूंगा और थोड़े दिनों के लिए कहीं छिपा दूंगा और उसके पास से अपने पैसे भी ले लूंगा। जमींदार रात को चुपके से हरिया के घर जाता और हल को चुरा लेता। अरे वाह, मिल गया, मुझे ये हल मिल गया। जमींदार हल को लेकर अपने घर की ओर जाता, लेकिन थोड़ी ही देर में हल का वजन बढ़ने लगता और बहुत भारी होने लगता, जिसके कारण वो हल के नीचे दब जाता और इसी दर्द के कारण वो चिल्लाने लगता। धीरे धीरे वहाँ कई लोग आ जाते और जमींदार को निकालने की कोशिश करते, लेकिन कोई हल को हिला भी नहीं पाता और तब गाँव का सरपंच हरिया को बुलाता। हरिया, ये तुम्हारा ही जादुई हल है ना? अब तुम ही इसे उठा सकते हो, उठाओ इसे जल्दी से। और इसी बीच हल के जादू से जमींदार सच बोलने लगता और धीरे धीरे अपने सारे झूठ उगल देता। अरिया, मैंने कभी तुम्हारे पिताजी को 1 लाख रुपये का कर्जा नहीं दिया। मैंने तो 10,000 ही दिए थे, जो उन्होंने मुझे वापस भी दे दिए। लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने नकली कागजात बनवा लिए जिसमें 1 लाख रुपये का कर्जा लिख दिया। अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे माफ करो अरिया, ये तुम्हारा हल तुम ही रखो और मेरा कोई कर्जा नहीं तुम पे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और फिर हरिया उसके ऊपर से हल को हटा लेता और सरपंच जमींदार को उसके किए की सजा देता और ये सब देखकर सब हरिया के हल से दूर रहने लगते। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।